YouTube में इम्यूनिटी से रिलेटेड हजारों वीडियोस आपको दिखेंगे, बट एग्जैक्टली उन सब में कितनी सच्चाई है? क्या सही में कोई ड्रिंक पी के या संतरे खा के हमारी इम्यूनिटी काम करती है, इंप्रूव होती है, या होती भी तो कितनी इंप्रूव होती है? ये सही में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या हमको मिसगाइड किया जा रहा है? जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को मैंने 3 डेज के कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज के बाद बनाया है, जिसमें इम्यूनिटी से रिलेटेड सारे सवालों का आंसर मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम एवरीवन, दिस इज योर कोच अमृत मिश्रा हियर। ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है इज टू गिव यू करेक्ट एंड राइट इंफॉर्मेशन। यूट्यूब में एंड गूगल में आपको हजारों वीडियोस मिलेंगे, हजारों आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें बताया जाता है इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है, क्या क्या खाना है, संतरे खाओ, अदरक खाओ, लहसुन खाओ, जूस पियो। बट एग्जैक्टली ये सब काम करता है क्या? मेरा क्वेश्चन है सारे फिटनेस एक्सपर्ट से जिन्होंने ये वीडियो बनाया है। यदि मैं आपका ड्रिंक पीता हूं, यदि मैं आपका फ्रूट खाता हूं, तो मेरा इम्यूनिटी कितने दिनों में एग्जैक्टली इंप्रूव होगा? और यदि मैंने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए, मैंने गलत तरीका ईटिंग हैबिट्स रखा और आपका फूड ले रहा हूं, तो मेरी इम्यूनिटी सही में काम करेगी क्या? आई एम 100% श्योर वो इस सवाल का आंसर नहीं दे सकते, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी ऐसे काम करती ही नहीं है। आप संतरे खा के या नींबू खा के आपका इम्यूनिटी नहीं इंक्रीज कर सकते। इम्यूनिटी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 इज योर एज, योर जेंडर, देन आपका बॉडी कॉम्पोजिशन, आप कौन सी जगह रहते हैं, आपका लोकेशन, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका ईटिंग हैबिट्स। इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। तो वहां पे बताना कि आप ये फूड लीजिए या ये फॉलो करिए, आपका इम्यूनिटी 5 दिन में बढ़ेगा, वो साफ झूठ आपको बोल रहे हैं या आपको मिसगाइड कर रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए। आपको समझना चाहिए आपकी बॉडी एग्जैक्टली काम कैसे करती है। उसके लिए मैंने इस वीडियो को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। नंबर 1, जहां पे मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने वाला हूं हाउ द इम्यूनिटी इज गोइंग टू वर्क इन योर बॉडी, कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई वायरस के अटैक में आते हैं, इम्यून सिस्टम कैसे वहां पे काम करता है, मैं इस वीडियो में एग्जैक्टली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सेकंड इज इम्यूनिटी को इंप्रूव कैसे करना है, एग्जैक्टली क्या सही तरीके हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूं। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बताए हैं एंड उनको भी काफी अच्छा रिजल्ट है, मैं आपको भी बताने वाला हूं। सो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा, राइट? बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, रिमेंबर टू सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं एवरी वीक लॉन्च करता हूं एंड आई एम प्रीटी मच श्योर यू डोंट वांट टू मिस इट। So remember to click on the bell icon also. Immune system is a network of cell, tissues and organ जिसका first and foremost purpose है is to protect our body from bacteria, virus, parasite and fungi से। हमारे बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई गलती से वायरस जाता भी है, आर इम्यून सिस्टम वेरी इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कौन सा सेल बुरा है एंड कौन सा सेल हमारे बॉडी का खुद का है। सो ये सिस्टम ये सारे टास्क को हैंडल करता है एंड वी शुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज हम लोग इतने टाइम इफेक्टेड होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, एंड हमारा सिस्टम 24 घंटे काम करता है टू मेक श्योर वी आर स्टेइंग प्रोटेक्टेड। दैट इज द रीजन यदि फ्रूट्स वेजिटेबल खराब होते हैं, बिकॉज इवन दो दे आर मेड ऑफ सेल्स, उनके पास इम्यून सिस्टम नहीं है, हमारे पास है। नाउ अभी ध्यान दीजिए, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सिस्टम, इम्यून सिस्टम। दैट मीन्स इट इज ए सिस्टम विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। वो कोई एक चीज वहां पे नहीं है। सो ये बोलना कि मैं एक संतरे खा के या जूस पी के इम्यूनिटी बढ़ाऊंगा, बिल्कुल ही गलत है। एक सिस्टम को मल्टीपल चीजें लगती है टू इंप्रूव और उसके अच्छे स्टेट में रखने के लिए। ना आपका एक सवाल रहेगा, हम लोग बीमार पड़ते क्यों हैं? आपको यदि मैंने बताया रहेगा पहले कि हम लोग 24 घंटे सराउंडेड है विथ लॉट ऑफ माइक्रोबायोम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे एयर में, हमारे सराउंडिंग में हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, इवन हमारे गट में भी, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में भी, जो हमारे बॉडी को काम करने हेल्प करते हैं। और ऐसे कुछ बैड बैक्टीरियाज भी हैं, बैड वायरस भी है जो हमारे बॉडी को हैम्पर करते हैं। सो जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, ये सब हमारे बॉडी में जा रहे हैं एंड मेनी टाइम्स बिकॉज हमारे इम्यून सिस्टम उसके लिए रेडी नहीं रहती, हम लोग वहां पे बीमार पड़ते हैं ना। बीमार पड़ना या फिर वायरस ट्रांसफर होना मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब ये डायरी को टच कर रहा हूं, मेरे हाथ में जो वायरस है, बैक्टीरिया से डायरी में आ रहे हैं, नाउ समवन एल्स इज टेकिंग दिस डायरी, उनके हाथ में भी वो वायरस वहां पे जाएगा। सो दिस इज हाउ वायरस, बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं। नाउ कंसिडर सिचुएशन, आप जब स्विगी से फूड मंगाते हैं, आप जब जोमेटो से खाना मंगाते हैं, सोचिए क्या उसका हाल होता रहेगा। आप लोग यदि बर्तन ढंग से साफ बिना करे खाना खाते हैं,
आप यदि घर को क्लीन नहीं रखते, द वायरस एंड बैक्टीरियाज आर इंक्रीजिंग एवरी टाइम। आप यदि टाइम पे नहीं नहाते हैं, आपके बॉडी में जो वायरस, बैक्टीरियाज हैं, पैरासाइट्स इंक्रीज हो रहे हैं। यू शुड बी ग्रेटफुल कि हमारा इम्यून सिस्टम 24 घंटे काम करता है बिना रेस्ट के, हमको छोटे छोटे प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए। और एक चीज आपने नोटिस किया रहेगा, कुछ लोग कॉमन कोल्ड से बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं एंड कुछ लोगों को हर टाइम वो बीमार रहते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इम्यून सिस्टम। हर इंसान का इम्यूनिटी अलग अलग लेवल पे रहता है बिकॉज हर इंसान का सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम अलग अलग स्पीड में काम करता है, जैसे मैंने बताया अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। नाउ हमने अभी जाना है कि इम्यूनिटी एग्जैक्टली क्या है। इम्यूनिटी के दो टाइप्स भी होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट इज योर इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये दोनों चीजें, दोनों इम्यूनिटी एक साथ काम करते हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। फर्स्ट इज द इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी आप बोल सकते हैं इज द वन जो हमारे बॉडीज में बचपन से मौजूद है, जैसे कि हमारा स्किन के ऊपर हेयर, स्वेटिंग प्रोसेस या नोज के अंदर जो हेयर है, दिस इज द इनेट इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद रहती है, राइट। या फिर क्यों बोला जाता है कि बच्चों को मदर का मिल्क अच्छे से प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो बच्चों को भी अच्छे से ट्रांसफर होना चाहिए एंड बच्चे का बॉडी भी रेडी रहेगा टू फाइट विद द वायरस एंड बैक्टीरियाज। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इज द इनेट इम्यूनिटी। सेकेंड इज अक्वायर्ड या अडेप्टिव। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे टाइप का इम्यूनिटी है जो हमने डेवलप किया है ड्यूरिंग द थ्रू आउट आवर लाइफस्टाइल। या फिर जैसे आपने ध्यान दिया, बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते, बड़े कम बीमार पड़ते। क्यों? क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी उतनी डेवलप नहीं हुए, लेकिन जो ओल्डर है, अडल्ट्स हैं, उनके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी अलग अलग पैथोजेंस, वायरस एंड बैक्टीरियाज के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप कंसीडर कर सकते हैं एक लाइब्रेरी टाइप का, जिसके अंदर हजारों टाइप के एंटीबॉडीज मौजूद है हर टाइप के वायरस या फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बीमार पड़ रहा हूं, दैट मीन्स मेरा बॉडी एक नया इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, नया एंटीबॉडी डेवलप कर रहा है टू फाइट द स्पेसिफिक वायरस। नेक्स्ट मंथ यदि मैं वापस बीमार पड़ रहा हूं, इट इज अनदर वायरस या अनदर बैक्टीरिया है जो मेरे बॉडी में एंटर किया हुआ है, राइट। इज नॉट द सेम वन, बिकॉज बॉडी हर टाइम एंटीबॉडीज रेडी करते रहता है। तो ह्यूज लाइब्रेरी, मतलब ये पूरे लाइफ टाइम में आप इतने सारे एंटीबॉडीज डेवलप करते हो जो आपको हर टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल सबसे बेसिक चिकन पॉक्स होना या स्मॉल पॉक्स, वो हमको लाइफ में एक ही बार आता है। पता है क्यों? बिकॉज हमारा बॉडी उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रेडी करता है एंड उसको आपके अंदर स्टोर करके रखता है। इसीलिए तो पोलियो की खुराक जो दी जाती है बच्चों को, दैट इज द रीजन टू डेवलप दैट अडेप्टिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर। ये दोनों मिलके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग टाइप के वायरस, बैक्टीरिया जो हर टाइम हम लोग हमारे बॉडी को अटैक कर रहे हैं। तो दोनों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड और एक जो लास्ट वाला जो रहता है, जैसे मैंने बताया, मदर से जो हमारे ऊपर ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड एज हायर्ड इम्यूनिटी, या फिर हमने मदर से हमने अपने बॉडी में वहां पे लिया हुआ है। अभी नेक्स्ट हम सीखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स एग्जैक्टली क्या। हमने बहुत तो सुना है कि WBC इंप्रूव करो, व्हाइट ब्लड सेल्स जरूरी है, बट एग्जैक्टली व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली क्या है? हमने स्कूल में बचपन में तो बहुत सुना हुआ है, बट व्हाइट ब्लड सेल्स या WBC काम कैसे करते हैं? WBC हमारे बॉडी में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। जैसे आपकी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड हर टाइम आपके सोसाइटी का चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि चेक करने के लिए कहीं से कोई चोर हमारे सोसाइटी में घुस तो नहीं रहा। सिमिलरली WBC का भी वही काम रहता है, टू फाइंड आउट कि कहीं से हमारे बॉडी में कोई पैथोजन या वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर तो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए वो हर टाइम हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में घूमते रहता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। फुल बॉडी में रोटेशन करते रहता है सो दैट टू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ पैथोजन जो फॉरेन मैटर हमारे बॉडी में मौजूद है या नहीं है। और इनकेस उसको कोई पैथोजन फॉरेन मैटर मिल जाता है, वहां पे WBC दो काम करता है। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने आप को रेडी करता है, रिप्रोडक्शन करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है टू फाइट विद दैट वायरस, फाइट विद दैट पैथोजन। और नंबर टू, सिग्नल भेजता है बाकी इम्यून सिस्टम को कि भाई लोग रेडी हो जाओ, हमको लड़ने का टाइम वहां पे आ गया है। तो ये WBC काम होता है। और WBC दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया, फैगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। फैगोसाइट्स का जो पहला पर्पस होता है कि जैसे ही उसको कोई पैथोजन दिखे उसके ऊपर अटैक करो, उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है फैगोसाइट्स। उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। एंड सेकंड इज द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो रहता है उसका भी दो काम रहता है। नंबर वन इज टू
हमारे बॉडी में ये जो लड़ाई के दौरान जो सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं उसको निकालने का काम करता है। सेकंड इज याद रखने के लिए कहीं वो वायरस दोबारा तो हमारे बॉडी में एंटर नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज वहां पे लड़ाई के लिए भेजने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है उसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ पैथोजन इज प्रेजेंट और नॉट, यदि है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज रेडी करना, नहीं है तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज रेडी है उसको वहां पे असाइन करना। तो बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन इन बैकग्राउंड चलते रहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं, मे बी देयर आर चांसेस मेरे अंदर कोई वायरस जा रहा है बट आई एम नॉट प्रीटी मच अवेयर, राइट, और मेरा बॉडी वहां पे काम कर रहा है, मेरा इम्यून सिस्टम वहां पे काम कर रहा है मेरे को प्रोटेक्ट रखने के लिए। तो दैट इज हाउ आवर बॉडी इज वेरी क्रूशियल एंड हमारा इम्यून सिस्टम उतना इंटेलिजेंट है ताकि कोई फॉरेन मटेरियल वापस से आए भी तो उसके स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज है रेडी रहते हर टाइम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तो हो गया हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया बट पूरा डिटेल में मैं अपने ब्लॉग में डालने वाला हूं। ब्लॉग का डिटेल में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहां पे पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी देखते हैं कि इम्यून सिस्टम यदि वीक होती है तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या हमको फर्क हमारे बॉडी में पड़ता है, जिसको यदि आप नोटिस करते हैं आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं आपके इम्यूनिटी के ऊपर। नाउ लेट्स सी इम्यून सिस्टम डिक्रीज होने से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस सिम्टम्स बिकॉज आपको ये सिम्टम्स पता रहेंगे तभी आप स्पेसिफिक एक्शन ले सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिसके ऊपर आपको फॉलो वहां पे करना है। सो नंबर 1 इज हाई स्ट्रेस लेवल। आपका स्ट्रेस यदि बहुत ज्यादा हाई रहेगा देन ऑब्वियसली आपके बॉडी के लिम्फोसाइट्स यानी कि डब्ल्यू ब्लड सेल्स के काउंट वहां पे कम हो जाते हैं। सो रिमेंबर, इसलिए बोला जाता है यू नीड टू गो फॉर मेडिटेशन, बी हैप्पी, बिकॉज आपके बॉडी के WBC काउंट वहां पे कम नहीं होना चाहिए। सो यदि आप जितना ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं आपका इम्यूनिटी उतनी स्लो होती जा रही है। नंबर 2 इज आप हर टाइम बीमार रहते हैं। यदि बंदा कितना भी फिट रहे, इट्स वेरी कॉमन टू गेट 2 से 3 बार बीमार पड़ना साल भर में, इट्स वेरी ओके, दैट इज नेचुरल। बट यदि आप हर टाइम बीमार रहते हैं दैट मीन्स योर बॉडी स्ट्रगलिंग टू मेक द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, यानी आपके बॉडी को बहुत तकलीफ हो रही है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, इसीलिए आप फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं। चीज सेकेंड सिम्टम है। थर्ड सिम्टम है यदि आपके पेट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे गैस, एसिडिटी, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशंस, दैट मीन्स योर गट इज नॉट वर्किंग इन ए प्रॉपर वे। एंड हमारा 70% इम्यून सिस्टम हमारे गट बैक्टीरियाज के साथ रहता है। आपका गट बैक्टीरिया जितना अच्छे कंडीशन में रहेगा, माइक्रोबायोम्स, आपका इम्यून सिस्टम उतने अच्छे स्टेट में रहेगा। सो यू नीड टू रिमेंबर टू हैव लॉट्स ऑफ फाइबर, गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड गुड नॉन प्रोसेस्ड फूड आपको उतना ज़्यादा कंज्यूम आपको करना चाहिए। नेक्स्ट इज बीमारियों से बहुत स्लो हीलिंग होना। फॉर एग्जाम्पल आपको यदि चोट लगती है, ओके, आपका हीलिंग बहुत स्लो है, दैट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज आप यदि हर टाइम टायर्ड रहते हैं, इफ यू फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, आपका बॉडी का मेजर फोकस जो है नए नए डब्ल्यू ब्लड सेल्स क्रिएट करना, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए। सो आपको मेजर एनर्जी जाता है आपके इम्यून सिस्टम को अच्छे स्टेट में रखने के लिए। दैट इज द रीजन यू आर फीलिंग टायर्ड। ये जो सारे सिम्टम है आपको बताते हैं कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम उतने अच्छे कंडीशन पे नहीं है। सो यू नीड टू फोकस कि आपको ये प्रॉब्लम्स वहां पे बिल्कुल भी ना हो। अभी नेक्स्ट फेज पे हम लोग आ गए, लास्ट फेज पे, जहां पे मैं एग्जैक्टली आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका इम्यूनिटी अच्छे कंडीशन में रहने वाला है। नाउ रिमेंबर, मैं यहां पे कोई आपको चूरन खाने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको कोई जूस पीने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप्स बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है। आई एम फॉलोइंग सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स, माई पेरेंट्स आर फॉलोइंग एंड एवरीवन इज गेटिंग सच अमेजिंग रिजल्ट्स। सो हम लोग अभी लास्ट में आ गए हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली इम्यूनिटी को इंप्रूव कैसे करने वाले हैं। इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए आपके पास कोई जादू नहीं होने वाला है। देयर इज नो सिंगल वे कि आपको फॉलो करोगे आपका इम्यूनिटी अचानक से इंप्रूव हो जाएगा। इट्स ए प्रोसेस, आपको लाइफ लॉन्ग वहां पे हेल्दी रहना है। सो यू नीड टू फॉलो ऐसे स्टेप्स जो आप हमेशा कर सकते हैं और वही मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूं। आप ऐसा कोई सप्लीमेंट खा के अचानक से या कोई ड्रिंक पी के, जूस पी के, चाय पी के आपका इम्यूनिटी नहीं इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। सो मैंने कुछ स्टेप्स अभी मेंशन किए हैं जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं, मेरे पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। सो उसके ऊपर अभी फोकस करते हैं। नंबर 1 मैंने जो मेंशन किया इज बीइंग फिजिकली एक्टिव, यानी आपके बॉडी को आप जितना ज्यादा मूव करेंगे आपके बॉडी से स्ट्रेस उतना कम रहेगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या आप बाहर घूमते हैं आपके बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है,
उससे आपके बॉडी अच्छे कंडीशन वहां पे काम करती है। सो यू नीड टू रिमेंबर टू बीइंग मोर फिजिकली एक्टिव। आप घूमिए, आप साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, डांस करिए, योगा करिए, जुम्बा करिए, एक्सरसाइज करिए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट एक जगह मत बैठे रहिए। वो क्यों बहुत सारे आजकल स्कूल के बच्चे बीमार पड़ते हैं? दिस इज द मेजर रीजन, बिकॉज आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई स्कूल हम लोग का ज़्यादा टाइम खेलने में जाता था। हम लोग बहुत से गेम पीरियड होते थे, हम लोग ब्रेक में खेलते थे। बट अभी के स्कूल में क्या होता है, ब्रेक कम हो गया, देयर नो गेम पीरियड्स, फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है। बस में हम लोग जाते हैं, एसी वाले बस में, वी यूज्ड टू गो इन साइकिल। तो हम लोग जितना ज़्यादा एक्टिव होंगे, हमारा बॉडी अच्छे कंडीशन पे काम करती है, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव रहती है। नाउ इसके पीछे कोई रिसर्च तो अभी तक नहीं आया है। मैंने बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी चेक किए, मेटा रिसर्च भी चेक किए, बट देयर इज नो स्पेसिफिक रिसर्च कि एग्जैक्टली इम्यूनिटी कैसे इंप्रूव होती है। बट माना जाता है जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, आपका बॉडी हैप्पी रहता है, स्ट्रेस वहां पे कम होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो वो कम होता है, एंड योर इम्यूनिटी इज इंप्रूविंग। ओके, सो रिमेंबर टू बी कीप ऑन वॉकिंग, डू सम और अदर काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करिए। आपको यदि शॉपिंग करने जाना है, वॉक करके जाइए। क्यों आप कार लेके जा रहे हैं, क्यों आप बाइक लेके जा रहे हैं? गो ऑन ए वॉक। आप इवनिंग का टाइम मूवी देखने से अच्छा, नेटफ्लिक्स देखने से, अमेजॉन प्राइम देखने से अच्छा, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर जा सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट वे जहां पे आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। नंबर 2 पॉइंट मैंने जो मेंशन किया है, ईटिंग ए हेल्दी डाइट। नाउ डाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर वेट लॉस ओनली गाइज। आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, मैं डाइट इसलिए नहीं करता हूं बिकॉज मुझे वेट लॉस करना है। डाइट इज ए लाइफस्टाइल। आपको अपने ईटिंग हैबिट को इंप्रूव करना है। एंड व्हाट आई मेंट ओवर हियर इज यू नीड टू फाइंड आउट वेज, यू नीड टू फाइंड आउट फूड जो आपको पसंद है एंड इट इज न्यूट्रिशियस ऑल्सो। आप बहुत ज्यादा पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, बेक्ड फूड आप कंज्यूम करते हैं, ऑब्वियसली आपको वेट तो बढ़ ही रहा है, प्लस यू नो व्हाट इज हैपनिंग, योर इम्यूनिटी इज गोइंग डाउन, बिकॉज हमारे बॉडी को बहुत सारे एंटीबॉडीज चाहिए होते हैं जो बनता है विटामिन मिनरल्स से, एंड विटामिन मिनरल्स come from the fruits and the vegetables we are eating on daily basis. ओके, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी का मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। उसमें एग्जैक्टली बताया कैसे आपका बॉडी विटामिन डी क्रिएट करता है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो सब चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। विटामिन सी इज वेरी क्रूशियल। संतरे, सिट्रस फूड क्यों बोला जाता है खाने के लिए? बिकॉज विटामिन सी इज वेरी क्रूशियल। नॉट ओनली दैट, विटामिन डी, दूध पी सकते हैं आप, संतरे खा सकते हैं आप, सनलाइट एक्सपोजर मोर, तो आपकी इम्यूनिटी आपकी इंप्रूव होगी वहां पे। प्लस साइड बाय साइड बेरीज, दीज आर वेरी क्रूशियल, आप ये सब भी कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू गो फॉर सप्लीमेंट, दैट्स ऑल्सो कंप्लीटली ओके। सप्लीमेंट्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, इट नॉट मैंडेटरी। उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, उसको ऐड करना है, बिकॉज आजकल के जो फूड है वेजिटेबल्स, उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं है जो 10, 20, 30 साल पहले थे। सो दैट इज द रीजन सप्लीमेंट्स इफ यू आर कंज्यूमिंग इट्स कंप्लीटली ओके। थर्ड पॉइंट जो मैंने मेंशन किया इज हैविंग ए गुड क्वालिटी स्लीप। आई हैव सीन लॉट ऑफ आईटी पीपल, बहुत सारा टाइम उनका काम में जाता है, लेट नाइट वर्क, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, गेम्स, एंड मेजर टाइम उनका सोने का जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज करते हैं अनवांटेड चीजों में। व्हाट इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ द डे? ऑब्वियसली योर वेट इज इंक्रीजिंग एंड योर इम्यूनिटी इज डिक्रीजिंग गाइज। प्लस साइड बाय साइड हम लोग वहां पे कॉफी भी पी रहे हैं, राइट? तो वी नीड टू मेक श्योर रात के टाइम में प्रॉपर 6 से 8 घंटे का नींद आप ले रहे हैं, बिकॉज आपके बॉडी रिपेयर मोड पे जाता है, आपका इम्यून सिस्टम रिपेयर मोड पे जाता है, टू मेक श्योर अगला दिन के लिए वो रेडी रहे वहां पे। और रिसर्च में भी पाया गया है, आप जितना कम आप सोएंगे आपको इम्यूनिटी उतनी कम होगी और फ्रीक्वेंटली आप बीमार वहां पे पड़ सकते हैं। मेक श्योर यदि आपको नींद नहीं आ रही है, यू नीड टू मेक श्योर टू हैव मैग्नीशियम मिनरल बेस्ड फूड आप अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं, सो दैट आपको अच्छे से नींद आए। प्लस ये भी कहा जाता है, आप यदि आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही तो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा भी बढ़ती है, एंड दैट इज वन मोर रीजन लॉट ऑफ पीपल नाउ डेज आर गेटिंग सिक फ्रीक्वेंटली। सो ये तीनों फैक्टर्स हो गए। चौथा फैक्टर मैंने जो मेंशन किया इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको ध्यान क्या देना है कि आप अपने बॉडी में स्ट्रेस जितना कम रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन, इट इज ए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हार्मोन, वो रेडी रहता है, बट कॉर्टिसोल हार्मोन इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम नाउडेज। हमारे बॉडी में स्ट्रेस होने से हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा खराब हो रहा है, हमारा बॉडी का WBC कम हो रहा है, एंड आवर वेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड इम्यूनिटी इज गोइंग डाउन, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर इज फाइंड आउट वे कैसे हम लोग स्ट्रेस कम कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारे अमेजिंग तरीके हैं। मैं क्या करता हूं, मैं डेली बेसिस में मॉर्निंग में उठने के टाइम बाद हाफ एन आवर मेडिटेशन,
प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्पेंडिंग लॉट ऑफ अ टाइम डूइंग जो मुझे पसंद है। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें करता हूं जो मेरे को वहां पे पसंद है, मेरे हॉबीज के ऊपर मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूं, जैसे प्लेइंग गिटार, डूइंग माई साइकिलिंग, वॉचिंग गेम्स, मुझे फुटबॉल देखना पसंद है, मैं उसको देखता हूं, राइट। अच्छी वीडियोस देखना, नॉट ऑल द नेगेटिव न्यूज, राइट। आपको मूवी देखना पसंद, देखिए, बट दिन के टाइम में जो आपको हैप्पी रख रहे हैं, जो आपको खुश रख रहे हैं, उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। यू कैन गो एंड जॉइन ए लाफिंग क्लब, दैट इज वेरी गुड वे। आप एक्सरसाइज करने से भी आपका काफी कम होता है, आप यदि डांस करते हो उससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है। वन मोर इज, आप यदि कम अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, ऑब्वियसली अल्कोहल के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज एंड मल्टीपल प्रॉब्लम है। आई वुड सजेस्ट टू कट डाउन टू निकोटिन, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, बिकॉज ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम कर रही है गाइस। एंड नॉट नाउ, मे बी देयर चांसेस कि आप बोलेंगे कि मैं अभी पी रहा हूं, मेरे को तो अभी बीमार नहीं आता। यू आर नॉट श्योर व्हेन योर बॉडी इज गोइंग टू फेल, एंड तब तक क्यों वेट करने का, हमको क्यों वेट कर, तब तक जरूरत है जब तक पानी बांध के ऊपर आए। क्यों ना, वी शुड बी रेडी ऑलवेज, सो दैट मैं 80 में भी ऐसे फिट रहूं, 100 के एज में भी वैसे ही फिट रहूं। सो वी नीड टू अडेप्ट एंड चेंज आवर लाइफस्टाइल सो दैट वी आर हेल्दी एवरी टाइम, वी आर इम्यून एवरी टाइम। हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है हर टाइम अच्छे स्टेट में काम कर रहा है। सो दारू, अल्कोहल कंजप्शन कम रखना है, निकोटिन, स्मोकिंग भी आपको कम से कम रखना है। मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। बहुत ज्यादा सोशल आप रहिए, नॉट ऑन सोशल मीडिया, नॉट ऑन इंस्टाग्राम, नॉट ऑन फेसबुक, बट विथ योर फैमिली मेंबर्स, बट विथ योर फ्रेंड्स। आप टाइम स्पेंड करिए डूइंग फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद है, जैसे ट्रेकिंग करना, यदि आपको पसंद है, यू कैन गो फॉर इट। आपको बाहर घूमने जाना पसंद है, यू कैन गो फॉर इट। आपको पिकनिक में जाना पसंद है, यू कैन गो फॉर इट। ये अलग अलग तरीके हैं जहां पे यदि आप खुश रहेंगे, यदि आप हैप्पी रहेंगे, अपने आप को मूव करते रहेंगे, योर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू वर्क इन ए गुड वे, प्रोवाइडेड आप यदि अच्छे क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, रेनबो कलर्स का खाना खा रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं, कीवी, एप्पल, संतरे, मशरूम, एग, देन बोन मैरो सेल्स जो आते हैं। यू कैन, इफ यू आर कंज्यूमिंग, योर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू गुड शेप। यू जस्ट डोंट नीड टू हैव दोज ग्रीन टी, आपको वो ग्रीन टी या जूस पीने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छा खाना खा रहे हैं, लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, और ये हैबिट्स आप इनकल्कुलेट कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको प्रॉब्लम से दूर रख सकती है। नाउ टेक द सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस, कोविड-19। कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं एंड कुछ लोग नहीं। क्यों? बिकॉज उनके बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। और ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्चर्स भी यही बताते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस इज लाइक ए कॉमन फ्लू। द प्रॉब्लम इज हमारे बॉडी में उसके स्पेसिफिक अभी एंटीबॉडीज रेडी नहीं हुई है, दैट इज द रीजन हम लोग वहां पे बीमार पड़ेंगे। क्यों ओल्डर लोगों को ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं? बिकॉज उनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। बट वी यंग पीपल, हमारी इम्यूनिटी अच्छे कंडीशन में, एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट कि आपकी इम्यूनिटी वहां पे कम हो। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये जो स्टेप्स मैंने बताए आपको फॉलो करो डेली बेसिस में। आप यदि फॉलो करते हैं, any kind of problem is not going to appear. So if we recap, you need to be more physically active with find out ways जहां से आप जितना ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कलरफुल चीज़ें आप खा सकते हैं। स्पेंड मोर टाइम विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, बी मोर हैप्पी, स्ट्रेस वहाँ पे कम करिए, थिंक अबाउट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, कट बैक बूज, वहाँ पे अल्कोहल कंजप्शन कम रखिए, दारू का कंजप्शन कम रखिए, अच्छे से नींद लीजिए, स्ट्रेस वहां पे कम रखिए, एंड योर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू वर्क इन ए गुड वे। यू डोंट नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ फूड्स जो बताए जाते हैं। ऑब्वियसली आपको अदरक खाना जरूरी है, योर गार्लिक इज वेरी क्रूशियल, विटामिन डी इज क्रूशियल, विटामिन सी जो संतरों से आता है, लेमन से आता है, दैट इज नीडेड। बट ऑल्सो यू नीड टू मेक श्योर आप पालक भी खा रहे हैं, मेथी भी खा रहे हैं, बिकॉज उन सब में भी ऐसे एंटीबॉडीज रहते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छे कंडीशन पे वहां पे रखते हैं। नाउ मैंने लास्ट में कुछ ऐसे फूड मेंशन किए विच यू शुड कंज्यूम ऑन डेली बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फाइबर। आप सबको पता है मैंने फाइबर बेस्ड एक वीडियो बना के रखा है, लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मेंशन्ड है, आप उसको चेक कर लीजिए, क्लिक करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। फाइबर में सॉल्युबल, इनसॉल्युबल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल, आप जितना ज्यादा वेजिटेबल्स खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, इज गुड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज आपका गट में आपका मेजर इम्यूनिटी वहां पे मौजूद रहता है। सो यू नीड टू मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग फाइबर ऑन डेली बेसिस। मिनिमम 30 से 40 ग्राम फाइबर आप लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छा रहेगा। योर गट इज गोइंग टू वर्क इन ए फैंटास्टिक वे।
सेकेंड इज एडिंग प्रोबायोटिक्स, जैसे दही हो गया, फर्मेंटेड फूड, इडली, डोसा, दीज आर गुड, बट मेक श्योर अगेन उसमें आप कम तेल डाल रहे हैं, नॉट चीज, मसाला, बॉम्बे डोसा, ओके। ईट द फूड इन ए नेचुरल वे, तो आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। प्लस आप कर्ड्स वहां पे कंज्यूम कर सकते हैं, दीज आर द गुड वेज जिसमें प्रोबायोटिक वहां पे रहते हैं। थर्ड इज ईट 7 कलर्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल डेली बेसिस गाइस, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आई एम श्योर कि ये खाना मुश्किल है अभी के टाइम, बिकॉज काफ़ी लोग हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे फूड भी अभी नहीं मिल रहा, बट वी हैव टू फाइंड आउट वे। उसके लिए समटाइम आई टेक सप्लीमेंट्स जो मुझे सारी चीज़ प्रोवाइड करे, मेरे पेरेंट्स को भी मैं देता हूँ, एंड आई फाइंड आउट वे जैसे मैं कंज्यूम करूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैंगो का सीजन चला, यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर मैंगो। अभी वाटरमेलन अवेलेबल, यू कैन ऑप्ट फॉर वाटरमेलन। सीजनल फ्रूट्स आर वेरी गुड, दे आर रिच इन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को उस टाइम चाहिए हमारी इम्यूनिटी को अच्छे कंडीशन पे रखने के लिए। बटर मिल्क इज वेरी गुड वे, जहां से आपके बॉडी ठंडा रहेगा, प्लस यू आर गेटिंग गुड प्रोबायोटिक ऑल्सो। इफ यू आर एडिंग दीज फूड आइटम, आपका बॉडी में वहां पे फायदा मिलता है। और एक चीज इज लो फैट लो कैलोरी डाइट, यानी कि अभी डाइट डजंट मीन कि लो फैट मीन्स यू नीड टू कट डाउन ऑल द ऑयल, नो, मीन्स आपको ऐसी चीजें डालनी है, ऐसा गुड फैट डालना है, प्लस यू नीड टू मेक श्योर यू आर ईटिंग एनफ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। सो आई टोल्ड यू व्हाट यू नीड टू कट डाउन, बट ऑब्वियसली यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू इंक्रीज, यू नीड टू ऐड ऑन टू द गुड थिंग्स लाइक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स आपको इंक्रीज करना है। सो लो फैट लो कैलोरी मीन्स यू नीड टू ऑप्ट फॉर ऐसे फूड आइटम जिसकी कैलोरीज कम रहे, जैसे कि बेक्ड आइटम कंप्लीटली नो मैगी, ओके, नो बिस्किट्स, ये सब आप बंद कर सकते हैं बिकॉज उसमें वैसे भी कुछ नहीं रहता है। तो आप ऐसी चीजें खाइए, जैसे मैंगो मिल रहा है तो मैंगो का जूस बनाइए, स्मूदी बना के आप खा सकते हैं। ओट्स के लड्डू के रेसिपी मैंने शेयर किया था कुछ दिनों पहले, वो कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसी चीजें खाइए जिससे आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिले और उसे कैलोरीज भी कम रहे, ओके। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मैंने शेयर किया रिगार्डिंग इम्यूनिटी। होप आप सबके क्वेरीज क्वेश्चंस क्लियर हुए रहेंगे। इफ यू हैव एनी मोर डिटेल ऑब्वियसली आप मुझे कभी मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन नीचे मेंशन कर रखा हूं, आप उसको वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, पूरा डिटेल मेंशन किया हुआ है। प्लस आई ऑल्सो एम एडिंग फ्यू मोर वीडियोस के लिंक जिसके ऊपर फाइबर के इन्फॉर्मेशन है, प्रोटीन बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, प्लस मैंने जो लड्डू बनाया था लो कैलोरी लड्डू उसका भी लिंक वहां पे दिया हुआ, आप उसको भी चेक करिए एंड गेट स्टार्टेड विद इम्यूनिटी प्रोग्राम। और यस, ऐसे वीडियो के ऊपर तो टाइम बिल्कुल मत स्पेंड करिए जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जो आपको मिसगाइड करते हैं, ओके। फोकस ऑन द रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपको सही गाइडेंस आप दे रहे हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग विद अस, डू सब्सक्राइब, do click on the bell notification for the updates. Thank you so much for joining. All the best. Take care. Bye bye. Take care. Thank you so much.